हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देर के। देर करेंगे तो फिर कल के जैसे बस कुछ ही क्वेश्चन हो पाएगा। तो शुरू करते हैं अपना सेशन को क्वेश्चन के साथ। कल कितना क्वेश्चन हुआ था? 3 क्वेश्चन, आज चौथा। तो cos थीटा 0.6 तो तो ये आज हम लोग का क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? cos थीटा इज इक्वल टू 0.6 है। तो दर्शाइए ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो आपके किसके बराबर है? 0 के बराबर है, उसको दर्शाना है। ठीक, तो कैसे बनाएंगे हम लोग? सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखो। तो दिया हुआ क्या है? cos थीटा इज इक्वल टू 0.6। लेकिन हम लोग cos थीटा के बारे में क्या जानते हैं कि cos थीटा होता है आपका आधार बटा में कर्ण। यही होता है। क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। अब देखो तो ऊपर वाला तो है, आधार तो है, लेकिन नीचे में कोई संख्या नहीं है। ठीक, कोई नंबर नहीं है, कर्ण नहीं है। तो कैसे फिर फाइंड आउट करेंगे? तो ध्यान देना, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग का काम है डेसिमल जो है उसको हटाना। तो यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे। जब डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा? 10। ठीक, नीचे में कितना आ गया? 10। अब ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। लेकिन यहाँ पर जो आया है वो क्या है? एक नंबर है, इसलिए पहले इसको रेशियो बनाएंगे। तो देखो, 2 का टेबल में 6 3 बार में आता है और 2 का टेबल में 10 5 बार में। तो आंसर मेरा क्या निकल गया? 3/5। इसको कैसे लिखते हैं? x से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है। अब आ गया ना, आधार में भी एक नंबर आ गया और कर्ण में भी एक नंबर आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? इसके बाद हम लोग बनाते हैं डायग्राम। ये आपका कर्ण होता है, नाम तो A B C। कर्ण हो गया। कर्ण मतलब क्या? H। अब यहां से बताओ आधार। तो आधार इस बार किसको लेंगे? तो जिसको मन उसको ले लो, क्योंकि यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है तो थीटा किसी को भी ले सकते हैं। तो इसको ले लेते हैं थीटा। अगर ये थीटा हो गया तो ये क्या हो गया? आधार। आधार मतलब B। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? लंब। लंब मतलब क्या? P। कर्ण कितना है? 5x। आधार कितना है? 3x। जब भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं के बारे में पता होता है और तीसरा को फाइंड आउट करना होता है तो कैसे करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। अब देखो, कर्ण। कर्ण मतलब कितना? AC का होल स्क्वायर। लंब मतलब AB का होल स्क्वायर। और BC लिखा हुआ है मतलब आधार मतलब BC का होल स्क्वायर। AC कितना लिखा हुआ है? 5x का होल स्क्वायर। AB कितना है? AB तो निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस BC मतलब कितना? 3x का होल स्क्वायर। अब अगला स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? जो स्क्वायर में है ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो यहाँ से जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 25x स्क्वायर। AB को तो निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ से ये आ जाएगा 9x स्क्वायर। अब AB निकालना है तो जिसको निकालना होता है उसको इक्वल के एक साइड रखते हैं, बाकी को भेज देते हैं इक्वल के दूसरा साइड। तो 9x को इक्वल के इस साइड लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा?
25x² माइनस 9x² इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। अब 25 में अगर 9 घटा लेंगे तो कितना बचेगा हम लोग के पास? 16x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा AB का होल स्क्वायर। ठीक, आया इतना सा बात समझ में? अब हम लोग को क्या चाहिए है? AB चाहिए। AB का स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो स्क्वायर तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो स्क्वायर को इक्वल के इस साइड लेकर के आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये फिर अंडर रूट AB। आया इतना सा बात समझ में? अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट 16x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB। इस स्टेप में हम लोग का क्या काम रहता है कि ये जो रूट है ना, रूट को किसी तरह से हटाना है। और रूट कैसे हटता है? रूट तुम्हारा एलिमिनेट होता है किससे? किसका हेल्प से? स्क्वायर के हेल्प से। तो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर में तो एक्स में तो स्क्वायर है, तो ये एक्स से रूट हट जाएगा, लेकिन 16 से नहीं हट पाएगा। तो क्या करेंगे? 16 को अब हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे कि 16 किसका स्क्वायर होता है। तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो यहाँ लिखेंगे क्या? 4x। अब ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा? कैंसल, और AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4x। इतना सा बात समझ में आएगी नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? 4x। इतना सा बात समझ में आ गया? चलो जल्दी से कॉपी करो। आई होप कि आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, और अगर नहीं याद है तो अपने बगल में जो A4 शीट का पेपर होता है ना, A4 शीट का पेपर या फिर कॉपी में फॉर्मूला को लिख लेना, और उसके बाद क्या करना, जहाँ पे तुम बना रहे होगे, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे, उसके बगल में जस्ट कॉपी को, मतलब कि फॉर्मूला वाला कॉपी को या पेज को रख देना, और कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ कर रहे हैं उसको फिर देखना। ठीक, उससे क्या हो जाएगा कि तुम लोग को हैबिट हो जाएगा। क्या? फॉर्मूला जब बार बार देखोगे तो तुम लोग को आदत हो जाएगा, फिर वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा फॉर्मूला। आया बात समझ में? हो गया इतना सा? अब आगे क्या? अब जब सब कुछ निकल गया है तब इसको सॉल्व करेंगे। तो इक्वल के इस साइड लोगों को क्या बोलते हैं? LHS। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? LHS। LHS क्या है? 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। अब इसके आगे 5 को तो ऐसे ही रहने देंगे। sin थीटा बराबर क्या होता है? P/H, ये इंटू में माइनस 3। tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B। आया समझ में? फॉर्मूला में बस पुट कर दिए। अब इसके आगे क्या करते हैं? जो 5 है, अब यहाँ पे P इज इक्वल टू कितना आ गया? 4, और H इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा? 5 माइनस 3 इंटू में P कितना है तुम्हारा? 4, और आधार कितना है तुम्हारा? B 3 है। अब देखो, ये और ये क्या हो गया? कैंसल, क्योंकि ऊपर नीचे कैंसल हो गया। और ये 3 और ये 3 क्या हो गया? कैंसल हो गया। तो आंसर में क्या आया? 4 माइनस में 4 में 4 माइनस करेंगे कितना आएगा? 0। और RHS में यही तो लिखा हुआ है कि 0 प्रूफ करना है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या लिख सकते हैं? LHS बराबर RHS। आसान है कि नहीं आसान? जल्दी से कॉपी करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हो गया? अगला क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर 5/4 है तो दर्शाइए।
क्या दर्शाना है कि साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस कॉट थीटा यह आपका बराबर होता है 12/7 के। ठीक, अब इसको कैसे बनाना है, फिर से वही रूल। हर देखो मैथ में यही खासियत होता है कि हर प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसा पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे स्टेप बाय स्टेप, और अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े थे, उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। हम चाहते हैं कि बाद तुम लोग वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद तुम लोग खुद से ट्राई करो। कर लिया पॉज, बन गया। अब देखो आंसर मिलाना। आप सबसे पहले सेक थीटा, क्या लिख रहे हैं, सेक थीटा बराबर क्या है 5/4। सेक थीटा को और हम लोग किससे जानते हैं, h/b। तब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, फिर से समकोण बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल जिसको बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। यहाँ पे ABCD किसी को भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ये आपका कर्ण हो गया H जो कि कितना है 5। अब फिर से इसको आधार ले या इसको आधार ले, तो पिछले बार इसको लिए थे, इस बार इसको ले लेते हैं, कौन सा दिक्कत है। ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। लंब कितना है आपका, सॉरी आधार कितना आपका 4। फिर से वही x आ जाएगा यहाँ पे। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर समकोण में दो साइड मतलब दो भुजा दिया हुआ हो, तीसरा को निकालना हो, पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथागोरस का रूल यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। अब लंब बराबर कितना है AB, सॉरी कर्ण बराबर है AB, लंब बराबर है तुम्हारा BC और आधार है तुम्हारा AC। अब सबका वैल्यू को पुट करेंगे तो AB कितना है 5x², BC कितना है, BC तो निकालना है, इसको रहने देते हैं सही। AC कितना है 4x²। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, BC ऐसे ही रह जाएगा प्लस 4x² हो जाएगा तुम्हारा 16x²। अब BC निकालना है तो इसको लेकर के इधर आएंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 25x² माइनस 16x² BC। अब 25 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9x² BC का होल स्क्वायर। अब फिर से वही आंसर में हम लोग को BC चाहिए या फिर BC² चाहिए, तो आंसर है BC चाहिए। तो स्क्वायर तो एक्स्ट्रा है तो इसको उठा करके लाओ इधर। अब जब स्क्वायर इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे रूट। आया बात समझ में। अब क्या करते हैं इस स्टेप में, रूट को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो रूट किससे एलिमिनेट होता है, स्क्वायर होता है तब। तो यहाँ देखो तो यहाँ पे x का पास स्क्वायर है, 9 के पास तो नहीं है, लेकिन हम लोग को पता है क्या फॉर्मूला के हिसाब से कि 9 तुम्हारा 3 का स्क्वायर होता है। तो क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3x² और ये अंडर रूट BC, स्क्वायर और रूट कैंसल, तो BC बराबर कितना आ गया 3x। अब यहाँ पे ऐसे मत सोचना कि BC को इधर लिख दिया है या 3x को इधर लिख दिया तो गलत हो गया, नहीं, लास्ट में आंसर को पलट के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक। अब BC कितना आ गया आपका 3x। इतना समझ में आया, जल्दी से कॉपी करो। हो गया।
अब देखो, इक्वल के इस साइड वाला को LHS बोलते हैं, इक्वल के उस साइड वाला को क्या बोलते हैं, RHS। और हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि LHS तुम्हारा RHS के बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको भी मिटा देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS। LHS क्या है आपका, sin थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइड बाय tan थीटा cot थीटा। अब sin थीटा का वैल्यू कितना होता है, P/H माइनस 2। cos थीटा बराबर कितना होता है, B/H। अब साइन और कोस का वैल्यू पुट कर दिए, इसके बाद क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड लगा दिए। tan थीटा बराबर कितना होता है, P/B माइनस cot थीटा बराबर कितना होता है, B/P। इतना सा समझ में आया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद P का वैल्यू, B का वैल्यू और H का वैल्यू रखते हैं। तो P बराबर कितना है 3 और H कितना है 5 माइनस 2 इंटू में B कितना है 4 और H कितना, सॉरी हाँ H कितना है 5। P कितना है, P है तुम्हारा 3 और B है कितना तुम्हारा 4 माइनस 4/3। ठीक। अब इसके बाद देखो, जो इंटू में है पहले दोनों को इंटू कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जगह 5 माइनस 8/5 डिवाइड में 3/4 माइनस 4/3 हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो जब भी इस तरह से आता है, मतलब कि देखो ये और ये क्या है, फ्रैक्शन में है, कहीं माइनस प्लस नहीं छूटा, ठीक। ये दोनों आपस में क्या है, माइनस में है। तो जब भी माइनस के साथ, सॉरी फ्रैक्शन के साथ माइनस या प्लस आ जाता है, तो वहाँ फिर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे, पहले ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे। ऊपर वाला भी किसका, 5 और 5 का, ठीक। तो सबसे पहले देखो 5 और 5 का एलसीएम लोगे तो आंसर में कितना आएगा, एलसीएम 5 ही आएगा। अब तुम लोग बताओ 5 का टेबल 5 कितना बार में आता है, एक बार में। देखो इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, या फिर समझो इसे 5 का टेबल 5 कितना बार में आता है, एक बार में आता है, तो यहाँ 1 लिख सकते हो। या फिर 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो भी आंसर में कितना आएगा, 1 ही आएगा। इंटू ऊपर में कितना है 3, तो इसको लिखेंगे 3। बीच में क्या है माइनस, तो लिखेंगे माइनस। फिर 5 का टेबल 5 कितना बार में आता है, 1। ऊपर में कितना लिखा हुआ है 8, इंटू में 8। ऊपर वाला का काम खत्म हो गया ना। अब इसके बाद क्या लगाते हैं, डिवाइड। अब नीचे वाला का, जब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे में कितना है 4 और 3, तो साइड में ले लो 4 और 3। एलसीएम कैसे लेते हैं बताए हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं हम 4 3 3 1 1। अब 4 इंटू में क्या हो जाएगा 3, तो 4 इंटू में 3 कितना हो गया 12। मतलब कि नीचे वाला का एलसीएम जब लिए तो मेरा आंसर में कितना आया 12, तो यहाँ लिखेंगे क्या 12। फिर से वही 4 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, 3 बार में। या तो तुम ऐसा लिख लो, या फिर 12 को 4 से डिवाइड कर दो तो भी आंसर में कितना आएगा 3। या तो टेबल पढ़ के लिख लो या फिर डिवाइड करके लिख लो, दोनों में एक ही आंसर आएगा, ठीक। अब ऊपर में कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। बीच में क्या है माइनस, तो लगाएंगे माइनस। 3 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, 4 बार में। और ऊपर में कितना है 4, तो लिखेंगे 4। इसके बाद इंटू है तो इंटू करेंगे, तो 1 का इंटू 3 से कितना होगा 3। माइनस है तो माइनस लगाए, इन दोनों का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 8, डिवाइड में 5। इस पूरे का डिवाइड, यहाँ पे 3 है तो 3 को 3 से इंटू करेंगे कितना आएगा 9। 4 को 4 से इंटू करेंगे कितना होगा 16, और नीचे में क्या आएगा 12। अब इसके बाद अब देखो यहाँ पे वही वाला जो हम लोग फंडामेंटल क्लास में सीखे थे वो वाला फॉर्मूला में आ गया। तो देखो 8 में जब 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है 8, और 8 के साथ में क्या है माइनस, तो यहाँ लगाएंगे माइनस, डिवाइड का 5। और इस पूरा का डिवाइड में कितना है ये देखो
16 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा, -7, और ये हो जाएगा 12। एक बार देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। दिखाई दे रहा है, ठीक हो गया। अब देखो ये तुम्हारा किस में आ गया, ABCD रूल में। तो ABCD रूल क्या बोलता है, पहले ऊपर वाला को लिखो, तो पहले ऊपर वाला को लिखते हैं, हो गया। अब नीचे वाला को लिखना है, लेकिन बीच में लगाएंगे क्या, इनटू। नीचे वाला को भेजो ऊपर और ऊपर वाला को भेजो नीचे। ये वाला आया कि नहीं समझ में, ABCD रूल में है, जा करके देख लेना इसको, या तो पिछले क्लास में भी बताए हैं, तो कोई लोड लेने वाला बात नहीं है, पहले से ही आता है सब। अब देखो क्या करेंगे, 5 का टेबल में ये 5 एक एक बार में खत्म, और ये माइनस और ये माइनस खत्म, तो आंसर में क्या बचा, 1 इंटू में 12/1 इंटू में 7, 12/7। और यही तुम्हारा क्या है, RHS के बराबर है कि नहीं, आया ना आंसर, 12/7, 12/7। पूरा समझ में आया कि नहीं आया, चलो आई होप कि आ गया होगा। कॉपी करो जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो थ्योरी वाला पार्ट बस कुछ ही % समझने का होता है, बाकी तुम्हारा जब क्वेश्चन बनाओगे ना, बहुत सारा क्वेश्चन, तो उसमें सारा डाउट क्लियर हो जाता है, तो घबराने वाला बात नहीं है, आराम से समझते हुए चलेंगे। अभी तो 8.1 शुरू भी नहीं किए हैं भाई, अभी तो 8.1 शुरू भी नहीं किएंगे, नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे हम लोग 8.1 को। उसमें फिर देखना, जब 8.1 बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगा वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखो दिमाग खराब हो सकता है थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि ये वाला ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद और 2-3 क्वेश्चन करेंगे, और वो तीनों के तीनों क्या होने वाली है, ब्यूटीफुल लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक। इसीलिए ट्राई कर लिया, बनाना शुरू करें। देखो सबसे पहले वही जो जानते हैं उसको लिखेंगे, tan थीटा = A/B, ठीक है। अब देखो tan थीटा बराबर तुम्हारा क्या होता है, P/B। अब गधों की तरह इसको और इसको बराबर मत समझ लेना, ये कैपिटल में भी है, ये स्मॉल में भी है, तो दोनों बात को ध्यान में रखना है। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, ट्राइंगल। ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण मतलब H, ये A, ये B, ये C, ये 90 डिग्री। अब फिर से वही थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा लिखा हुआ है तो फिर किसी को भी ले लो थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, आधार, लंब B और ये P। अब इसके हिसाब से P कितना है, P है तुम्हारा, ब्लू से लिख देते हैं, P है तुम्हारा A और B है तुम्हारा स्मॉल b।
ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, तो पता नहीं चलेगा भाई कि कैसे हो गया। अब जब भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के बारे में पता हो, तीसरा निकालने वाला हो, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण मतलब कितना है? कर्ण मतलब है तुम्हारा AC का होल स्क्वायर। लंब मतलब कितना है? AB का होल स्क्वायर प्लस आधार मतलब BC का होल स्क्वायर। अब AC तो निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने दो। AB बराबर कितना है? A स्क्वायर। BC बराबर कितना है? B स्क्वायर। हो गया। अब देखो, AC चाहिए या AC स्क्वायर चाहिए? तुम लोग जल्दी से बताओ। AC चाहिए या AC स्क्वायर चाहिए? तो AC चाहिए, तो स्क्वायर तो एक्स्ट्रा है, इसको भेजो उधर। तो AC इज इक्वल टू √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब तुम लोग खुद सोच के बताओ, क्या इसके आगे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे? क्या सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे A और B क्या है? वेरिएबल है, चर पद है। और जब तक कि लोग इसका नंबर नहीं पता रहेगा तो आंसर क्या निकाल पाएंगे? रूट को हटा पाएंगे क्या? नहीं हटा पाएंगे। और क्वेश्चन में तो ऐसे कोई नंबर भी नहीं दिया हुआ है, तो फिर कैसे करें? क्या करें अब आगे? तो जो आया है ना उसी को लिख दो। यही है मेरा क्या? कर्ण। मतलब कि ये आपका कितना आ गया? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पूरा वेरिएबल में है तो डरना नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल में है, नंबर नहीं है, तो फिर बनाएंगे कैसे? ऐसे सोच के डरना नहीं है, आसान है। देखो, इतना से कर लिया, इतना तो सबको समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले LHS को RHS के बराबर दिखाना है, तो LHS को लिखेंगे। LHS क्या है? LHS A साइन थीटा माइनस B कोस थीटा डिवाइड में A साइन थीटा प्लस B कोस थीटा। लिख लिए। अगला स्टेप जो फॉर्मूला में है, साइन का फॉर्मूला और कोस का फॉर्मूला, उसको वहां पे पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे अब? A इंटू में साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है? B/H माइनस B कॉस थीटा कितना होता है? B/H। ये B और ये B अलग अलग है, शुरू से बताते हुए आ रहे हैं, ध्यान में रखना इसको। नीचे में A इंटू में साइन थीटा P/H प्लस B इंटू कॉस थीटा कितना है? B/H। इतना सब बात समझ में आया? अब आगे के देखो क्या कर रहे हैं। आगे A को तो ऐसे ही रहने देंगे, इसको तो छूना नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। A इंटू में P बराबर कितना है? A, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? A। H बराबर कितना निकाले हैं? अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आया कि नहीं समझ में? A तो जैसा था उसको वैसे ही रहने दिए हैं। P बराबर कितना था? A, इसलिए A लिख दिए। H कितना था? रूट अंडर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आया समझ में? अब माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर क्या है? B है ना, इंटू में इस B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू कितना है? कैपिटल B, स्मॉल b, तो इसको स्मॉल b लगाएंगे। अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस पूरा का डिवाइड है कि नहीं? पूरा का डिवाइड। अब नीचे में फिर से A को लिखेंगे इंटू में P कितना है? P कितना है? A, और ये अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। प्लस है तो प्लस लगाएं। B इंटू में ये B, इस कैपिटल B का वैल्यू का कितना है? B है, और नीचे में है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से मतलब कि यहाँ पे जो फॉर्मूला को पुट किया, फॉर्मूला से
जो वैल्यू को पुट किए हैं समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार ठंडा दिमाग से देखो और सोचने को समझने का कोशिश करो कि कैसे किए हैं। नहीं समझ में आया है, वीडियो को पॉज करके समझो इसको फिर से, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। समझ लिया कैसे किए। अब आगे, अब देखो इसके बाद क्या करते थे, इंटू करते थे। तो ए को ए से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाए, बी को बी से इंटू करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे में फिर से वही काम करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, फिर से इसको इंटू करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तुम लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो हम लोग अभी तक क्वेश्चन करते आए हैं उसको देखो, और यहाँ जितना भी स्टेप किए हैं उसको देखो। स्टेप में कोई भी फर्क नहीं है। क्या बोल रहे हैं, जो अभी तक क्वेश्चन करते आए हैं कल वाला वीडियो में और आज जो इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं, दोनों क्वेश्चन को साथ में रखो और देखो। फॉर्मूला के बाद मतलब कि इसको लिखने के बाद उसमें को फॉर्मूला में चेंज किए हैं, फॉर्मूला में चेंज करने के बाद उसको जो मेरा वैल्यू है उसमें पुट किए, पुट करने के बाद जो इंटू करके जो आंसर आ रहा है उसको बाद में लिखे हैं। एक बार मैच करके देख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिमाग में अगर नहीं बैठ पाया या समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत होगा, और इस तरह का क्वेश्चन अगर समझ गया तो फिर समझो कि बहुत सही जा रहे हो। इसीलिए एक बार चेक करो खुद से, ठीक। पहले कॉपी करो, उसके बाद चेक करो वीडियो को पॉज करके तुम लोग खुद से। कर लिया? अब मिटा देते हैं इसको। हो गया? अब देखो इतना सा स्टेप आने के बाद देखो तो ये फ्रैक्शन में दिख रहा है कि नहीं। अगर इसी की जगह नंबर होता तो हम लोग नंबर को ही मान करके क्या लेते, एलसीएम लेते कि नहीं लेते ना, बिल्कुल। अब तुम लोग बताओ, जब ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, मतलब कि पहले एलसीएम किसका लेंगे, ये जो ऊपर लिखा हुआ है उसी का तो एलसीएम लेंगे, उसमें भी किसका, इसका और इसका एलसीएम लेंगे। अब दोनों जगह तो सेम ही लिखा हुआ है, क्या बोले, दोनों जगह तो सेम ही लिखा हुआ है, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, वही हो जाएगा कि नहीं। नहीं आया समझ में, एग्जाम्पल से समझो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से टाइम लेकर के समझिए। देखो लिखा हुआ है 3/5 माइनस 4/5। अगर इसका देखो दोनों नीचे में सेम है, अगर इन दोनों का एलसीएम लेना चाहें तो 5 नहीं, इसको यहाँ नहीं बगल में लिख देते हैं ताकि समझते हुए, चलो इधर लिख देते हैं, ठीक। 3/5 माइनस 4/5। अगर इसका एलसीएम ले तो 5 1 1 खत्म हो गया, तो 5 इंटू में 1, एलसीएम में कितना आएगा 1 ही। अब इस क्वेश्चन को देखो और इसको समझने की कोशिश करो, नीचे में तो सेम ही है, मतलब कि जो नीचे लिखा हुआ रहेगा वही तो मेरा एलसीएम में आएगा, है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो गया। अब देखो एलसीएम में कितना आएगा 5 का टेबल को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में कितना आएगा 1 इंटू में 3, माइनस 5 का टेबल में 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर में कितना आएगा 1 इंटू में 4। ये चीज कैसे आया समझ में आया। अब इसी का एग्जांपल देंगे, देखो कैसे, इसको डिवाइड करेंगे अगर इससे तो आंसर में मेरा कितना आएगा 1, और ऊपर में कितना लिखा हुआ है इंटू में ए स्क्वायर, माइनस इसको डिवाइड करेंगे इससे, सॉरी इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आंसर में कितना आएगा 1, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ये वाला और ये वाला स्टेप्स सेम है कि नहीं है, सेम है ना, इसीलिए इसको एग्जाम्पल में लिए थे ताकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला समझ में आ जाए। पूरा का डिवाइड जैसा ऊपर वाला का किया है सेम टू सेम नीचे वाला करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर में कितना आएगा 1, और ऊपर में कितना लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस
इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर में कितना आएगा 1, और ऊपर में कितना लिखा हुआ है बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ बी स्क्वायर नहीं लिखे हैं, बी स्क्वायर। आया स्टेप समझ में? आई होप कि आ गया होगा, और नहीं आया है तो प्लीज़ तुम लोग वीडियो को एक बार फिर से देखना, ये वाला क्वेश्चन। अब इंटू में है तो इंटू कर देंगे, तो देखो 1 इंटू में a, तो 1 को किसी से भी इंटू कर लो या डिवाइड कर लो, आंसर तो सेम रहता है। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पूरा का डिवाइड यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे का डिवाइड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी सी डी वाला फॉर्मूला में आ गया कि नहीं? तो ए बी सी डी अगर फॉर्मूला में आ गया है तो सबसे पहले ऊपर वाला को लिखते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बीच में क्या लगाता है इंटू, नीचे वाला को भेजते हैं ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों सेम था, तो मेरा आंसर में कितना निकल के आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, और यही तो देखो, तो हम लोग को राइट हैंड साइड में प्रूव करना था कि नहीं? तो इसको क्या लिख सकते हैं आर एच एस एल एच एस बराबर आर एच एस। क्वेश्चन कैसा लगा बताओ? मजा आया ना क्वेश्चन में? ब्यूटीफुल लेवल का क्वेश्चन था कि नहीं? अगर समझ में आया होगा ना तो सच में बोलोगे कि ब्यूटीफुल लेवल का था। इसमें तुम लोग देखा होगा कि यहाँ नंबर था ही नहीं, सब क्या में था वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कि जिसमें नंबर हो ही ना, चर पद जिसको बोलते हैं। आए समझ में? चलो फिर अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर ब्यूटीफुल लेवल क्वेश्चन। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 4। हम लोग को निकालना है, ठीक? निकालना है क्या? tan थीटा बराबर 1/√3। क्या ट्राई करोगे क्या? खुद से करो, ट्राई करो, बनाने का ट्राई करो। हो गया? फिर से इसको पहले पकड़ेंगे क्योंकि उसको तो प्रूव करना है, तो हम लोग को यहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हुए आ रहे थे उससे तो ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा क्या बहुत अलग है। तो एक बार कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा सा खुद से सोचो। सोच लिया? अब तुम लोग बताओ, अगर मेरे पास इस हाथ में 4 आम हो और इस हाथ में 4 आम हो तो मेरे पास टोटल कितना आम हो जाएगा? 8 आम होगा कि नहीं? तो फिर क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि इस हाथ में ले लेते हैं 6 आम और इस हाथ में ले लेते हैं 2 आम, तो भी तो मेरे हाथ में 8 ही आम होगा। आए समझ में क्या बोले? देखो, इस हाथ में 4 आम, इस हाथ में 4 आम, तो मेरे पास टोटल कितना आम? 8 आम। अब क्या किया ना, इस हाथ से उठा करके इस हाथ में रख दिए कुछ आम, तो यहाँ हो गया 6 आम और इस वाले हाथ में हो गया 2 आम, तो भी मेरे पास कितना आम है? 8 आम है कि नहीं? अब देखो, इस
7 साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 4 साइन थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अगर इन दोनों को फिर से अगर जोड़ देंगे तो फिर से तो मेरा साथ ही आ जाएगा, तो क्वेश्चन में आंसर में मेरा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। चलो ठीक। अब देखो इस वाला में और इस वाला में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब समझ में आता है कि नहीं, कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ। अगर नहीं समझ में आता है तो देखो क्या होता है कॉमन। मान लो दो दोस्त थे, इसके पास है कुछ रुपया, जैसे कि मान लो है 50 का नोट और है इसके पास 100 का नोट। इस दोस्त के पास है 200 का नोट और 50 का नोट। तो बताओ कि कौन सा ऐसा नोट है जो दोनों के पास है, कौन सा ऐसा नोट है, 50 का नोट है जो दोनों के पास है, तो इसमें भी 50 है इसमें भी 50 है, तो दोनों को कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 100 का नोट और इसके पास क्या बचेगा, 200 का नोट। आया समझ में। जब कोई चीज़ दो जगह या तीन जगह मतलब कि सब में बराबर हो, ठीक, एक ऐसा नंबर जो सब में हो, यहाँ तो दो एग्जाम्पल लेना, हो सकता है ज़्यादा भी हो, तो जो सब में हो तो वहाँ से क्या करते हैं, जो कॉमन होता है ना, जो उभयनिष्ठ होता है, उसको क्या निकलते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो उससे आंसर में कोई फर्क नहीं आता है। आया समझ में। ये इसलिए बताएं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्ट 9th में उतना ध्यान ना दे करके डायरेक्ट 10th में आ रहे होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ना, इसलिए बता दिए। अब देखो इसको तो ऐसे ही लिखे रहने देंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, कॉमन निकाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अब कितनों को समझ में आया कि ये वाला कहाँ गया, कितना लोगों को समझ में आया। तो देखो फर्स्ट क्लास में ही बताए थे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यहाँ पे इंटू 1 हो गया। अब इसको 1 से ही इंटू करेंगे तो ये तो 3 ही रहेगा, तो इसको 3 लिख दें इक्वल टू 4। अगर कैसे आया लिखना हो तो यहाँ लिख देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक। अब आगे 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1। जब 3 को उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, और 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। इतना तक समझ में आएगा नहीं, बताओ पहले। नहीं आया तो देखो क्या किया, जो 7 स्क्वायर थीटा था उसको 2 पार्ट में तोड़ दिए, एक 4 का हिस्सा में और एक 3 का हिस्सा में। अगर दोनों को फिर से जोड़ देंगे तो फिर से मेरा 7 ही आ जाएगा। अब क्या किए, इन दोनों को एक साथ लेकर के आए। जब इन दोनों को एक साथ लेकर के आए तो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 3 को क्या कर लिए, कॉमन। अब फॉर्मूला के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, इसलिए 1 लिख दिए। अब 1 को 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ तो 3 ही होगा। अब अगला स्टेप में क्या किए, इसको इक्वल के उस साइड लेकर के गए, तो जो प्लस में था वो क्या में चेंज हो गया, माइनस में, और 4 में 3 माइनस कर दिए तो कितना बचा, 1। अब इसके बाद क्या कर दिए, जो साइन थीटा के साथ 4 था उसको भेज दिए इक्वल के उस साइड। जब इक्वल के उस साइड गया तो ये साइन स्क्वायर थीटा क्या में बदल गया, 1/4। आया समझ में। जल्दी से उतारो, जल्दी से कॉपी करो।
हो गया। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4। अब तुम लोग बताओ कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं? ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला में है। अब इसको ऐसा क्यों लिखे, अब ऐसा क्यों लिखे तो बताओ। एक हम फर्स्ट क्लास में ही फॉर्मूला लिखाए थे क्या, कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, लिखे थे कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, इसको लाना है तो थीटा के बारे में तो मतलब टेन के बारे में तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं था, लेकिन टेन का फॉर्मूला पता था क्या, कि साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। इसलिए यहाँ पे साइन निकाले और यहाँ पे निकाले कोस, ताकि जब इन दोनों को वहाँ पे पुट कर देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिए, पहले साइन स्क्वायर को निकाले और यहाँ पे कोस स्क्वायर। अब तुम लोग सोच रहा होगा यहाँ तो स्क्वायर है और यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों लास्ट में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, मतलब कुछ ना कुछ करके सॉल्व कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। अब कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी निकाले क्या, 1/4 होता है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। और जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो आंसर एलसीएम में क्या निकलेगा, 4 ही आएगा। तो यहाँ पे ले लेंगे 4। अब 1 को डिवाइड करेंगे 4 से तो मेरा आंसर में कितना आएगा, 4 ही आएगा। और ऊपर में कितना है 1, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1, और ऊपर में कितना है 1। अगला स्टेप 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो 4 में 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3 आएगा, और यह हो जाएगा 4। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कितना निकल गया, 3/4। तो साइन भी निकाल लिए और कोस भी निकाल लिए। अब इसके बाद क्या बचता है, उसको यूज करना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक, और अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो देखो, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1/4। स्क्वायर को भेज दो उधर, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√, में आ जाएगा। और इसका अगला स्टेप भी कर ही देते हैं। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3/4। दोनों समझ में आया? अब ध्यान दो कि 4 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, और इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर ये वाला नहीं समझ में आया तो उसको ऐसे ही लिख देते दो, 2 का होल स्क्वायर, इसको भी ऐसे ही रहने दो। अब देखो, इसमें 2 का स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा कि नहीं, तो यहां से मेरा क्या निकल के आ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2। क्योंकि √3 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, इसलिए √3 ही रह जाएगा। और यहाँ पे साइन थीटा, 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, इनटू करो, किसी से डिवाइड करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना होगा, 1 ही होगा, और ये 2। अब उस वाले फॉर्मूला पे आओ। कौन सा फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर कितना है, 1/2। कॉस थीटा बराबर कितना है, √3/2। ABCD वाला रूल में आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऊपर वाला को इंटू लगाएंगे, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, और नीचे ऊपर वाला रह जाएगा नीचे। ये 2 और ये 2 कैंसल, आंसर में क्या आ गया, 1/√3। और टेन थीटा बराबर, यही तो प्रूफ करना था, तो उसको लिख दो भाई आंसर, टेन थीटा बराबर 1/√3।
कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा लगा ना? देखो इस वाला क्वेश्चन का ब्यूटी क्या था कि हम लोग इस बार ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कि जो समकोण त्रिभुज था उसका यूज़ ही नहीं हुआ, ना पाइथागोरस का यूज़ हुआ। फिर भी इस क्वेश्चन को अलग रूप में मतलब कि अगर पूछना होगा तो इस तरह से पूछ सकता है, इसलिए इस ऐसा क्वेश्चन को करवा दिए ताकि अगर एग्ज़ाम में कभी भी आ जाए तो आराम से बना लो। वैसे पूछेगा नहीं, जैक बोर्ड में एनसीईआरटी से बाहर कुछ पूछता नहीं है, बस इसलिए सब बच्चा लोग उसमें क्या करता है, टॉप करता है। फिर भी कुछ नालायक होता है, वो लोग जानता है कि बुक में जो है वही आएगा, फिर भी उसको बिना पढ़ के जाता है और फेल हो जाता है या फिर चीटिंग करके पास होता है। और हम लोग को मेन मोटिव क्या है कि जब हम लोग एग्ज़ाम का बोर्ड का एग्ज़ाम में बैठे तो वहाँ पे ना आगे वाले से पूछे, ना पीछे वाले से, ना दाएं वाले से पूछे, ना बाएं वाला से, जो भी लिखना है खुद के बलबूते पे लिखना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? कॉट थीटा 15/8 और एक बार खुद से ट्राई करके देखो बन पाता है कि नहीं बन पाता है। नहीं बन पाएगा तो हमें उसके बाद तुम लोग मिलाना आंसर कि तुम लोग का कहाँ गलती हो गया, ठीक। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, कॉट थीटा कितना लिखा हुआ 15/8। कॉट थीटा बराबर कितना होता है b/p। अब b और p के बारे में दिया हुआ है, h के बारे में कुछ जिक्र है क्या? h के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग h को फाइंड आउट करेंगे समकोण त्रिभुज से। इसको ले लेते हैं थीटा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कर्ण। अगर ये कर्ण है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आधार, क्योंकि थीटा इसको लिए है। और इधर हम लोग क्या बोलेंगे लंब। अब आगे b बराबर कितना है 15 और ये 8। इस बार x नहीं ले रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। तुम लोग लिख लेना पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। अब कैसे सोल्व करेंगे, कर्ण तो निकालना है मेरा, और कर्ण कितना है AC का होल स्क्वायर, लंब कितना है AB का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है BC का होल स्क्वायर। AB बराबर कितना है 8x स्क्वायर प्लस BC कितना है 15x स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ने से कितना आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 982 AC का होल स्क्वायर।
अब वही फिर से क्वेश्चन, AC चाहिए या AC स्क्वायर चाहिए, तो AC चाहिए, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, √289। अब जल्दी से फॉर्मूला में देख के बताओ कि 289 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है, तो इसका स्क्वायर रूट होता है तुम्हारा 17। तो AC बराबर कितना आ गया, 17। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये तो समझ में आ गया, मेरा समकोण का सारा भुजा निकल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जल्दी से इसको कॉपी करो। कर लिया? क्या लिखा हुआ है, 2 + 2 sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 2 - 2 cos थीटा। अब कैसे बनाएंगे, तब पिछला वाला फॉर्मूला के टाइप का नहीं बनाएंगे। अब इसमें देखो क्या होता है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को कॉमन निकालो तो हो जाएगा 2। अब देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 लिख सकते हैं ना। अब जब यहाँ से 2 निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 + 2, सॉरी यहाँ से तो 2 निकल गया ना, तो यहाँ बचेगा सिर्फ sin थीटा। ये वाला आया कि नहीं समझ में, सॉरी ये वाला आया कि नहीं समझ में, नहीं आया तो देखो एग्जाम्पल से समझो। यहाँ पे है 5 + में 5x, अब कॉमन निकालना है। तो देखो अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को किसी से भी इंटू करेंगे तो कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं, और ना ही डिवाइड करने से फर्क पड़ेगा। अब देखो यहाँ भी 5 है और इसमें भी 5 है, 5 को कॉमन निकालो तो 5 कॉमन निकल गया। अब जब यहाँ से 5 को निकल जाएगा तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, 1, और यहाँ से जब 5 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, x। वही इसी रूल को सेम यहाँ पे अप्लाई किए, दोनों जगह से 2 को निकाल दिए हैं और यहाँ सिर्फ क्या बचा, 1। आया कि नहीं, बात समझ में बताओ, आ गया ना, नहीं आया दोबारा देखो, दोबारा देखो 1 - sin थीटा, यहाँ पे 1 + cos थीटा। अब देखो फिर से वही चीज़, अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को कॉमन निकालो, 2 को कॉमन निकालो, कॉमन निकाल दिए, यहाँ छोड़ दो, यहाँ यही रहने दो, तो क्या बचा 1 - cos थीटा। अब इसमें सब इंटू में है, ऊपर वाला में भी सब इंटू में है, तो क्या इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं कैंसिल। अब आगे देखो, अब तुम लोग पता नहीं ध्यान से देख के समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो क्या फॉर्मूला है, a + b a - b, a + b a - b। क्या ये फॉर्मूला के बारे में तुम लोग 9th क्लास में पढ़ा है कि नहीं, 8th क्लास में भी आता है। क्या आता है, पहले इसको लिख लेते हैं, 1 का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, फिर क्या लिखेंगे, 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस आया यहाँ पे, और यहाँ पे भी माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये वाला कैसे आया देखो, ये वाला कैसे आया, तो एक फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या होता है a + b a - b। उसी फॉर्मूला में इसको रखें, कैसे, तो देखो क्या लिखिए कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। क्या लिख सकते हैं इसको, 1 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin का होल स्क्वायर। उसी तरह से कोस को भी 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा, सॉरी cos थीटा।
नहीं दिख रहा होगा शायद, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। याद आया कि नहीं? बहुत सारे बच्चों को याद आ गया होगा। अब इसके बाद देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? कैसे आया? फिर से वही रूल, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आया ना बात समझ में कि कैसे पुट किए? अब तुम लोग बताओ कोस बाय साइन क्या होता है? कोट स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? फिर से फॉर्मूला क्या? कोस कॉट थीटा बराबर कोस थीटा बाय साइन थीटा। अब अगर इन दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है तो इसमें भी स्क्वायर लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। देखो तो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसीलिए तो इसको ब्यूटीफुल क्वेश्चन बोलते हैं कि हर क्वेश्चन में एक क्या आ रहा है? फॉर्मूला आ रहा है, फिर अगला स्टेप में फिर से फॉर्मूला आ रहा है, अगला स्टेप में फिर से फॉर्मूला आ रहा है, इसलिए इसको बोले थे क्या? ब्यूटीफुल लेवल क्वेश्चन। और कोट थीटा बराबर, ठीक, कुछ गलत तो नहीं लिखे हैं? एक बार चेक कर लेते हैं। सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉट थीटा आ गया कि नहीं? चलो पहले इसको कॉपी कर लो, उसके बाद बताते हैं। कर लिया कॉपी? अब इसके आगे देखो कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई पी होता है कि नहीं? और बी कितना है? बी तुम्हारा कितना है? 15, और पी कितना है? 8। लेकिन कॉट थीटा बराबर ये तो लिख दे, लेकिन आंसर में क्या है? यहाँ पे कॉट थीटा के स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं? और इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं? हो गया। अब कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा जब इसका स्क्वायर करेंगे? तो 215 25, और ये हो जाएगा 8 बोलते हैं 64, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, आया समझ में? क्वेश्चन में क्या किए थे? क्वेश्चन में क्या किए थे कि जो दिया हुआ है उसका हेल्प से हम लोग पहले इसको निकाले थे, उसके बाद इसको सॉल्व करते गए, तो हमको लास्ट में क्या मिला? कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई पी। तो बी बाई पी इज इक्वल टू क्या है? 15/8। और जब इधर स्क्वायर, आंसर में स्क्वायर आया है, तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। और जब स्क्वायर कर दिए तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो यहीं पे इसका क्या हो गया? आंसर निकल गया। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? आई होप कि आ गया होगा। बना लिया? मिटा दे? चलो ठीक। तो फिर आज का वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। ठीक,
इसी को यहीं पे एंड करेंगे और जल्दी से आप लोग पहले बताएंगे कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। जो हम लोग 5 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अगर आ गया होगा तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं आया है तो एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि जा करके कल वाला जो वीडियो है और आज वाला जो वीडियो है, मतलब कि जो लेसन है और कल का जो मतलब कि दोनों का जो लेक्चर है, पिछले क्लास का और आज के क्लास का, दोनों को फिर से देखो और देखने के बाद क्वेश्चन को एक बार फिर से खुद से अपने से बनाने का ट्राई करो। लिख के देते हैं कि जब ये दोनों क्वेश्चन जब बन जाएगा ना, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हो जाएंगी जो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा तुम लोग आराम से बना लेगा। आया बात समझ में? क्योंकि देखो एक बार में तो कुछ चीज़ होता नहीं है, तो क्या करना पड़ता है हम लोग को, रिवीजन करना पड़ता है। फर्स्ट क्लास में ही बताए थे क्या कि अगर रिवीजन से ही चीज़ें दिमाग में रहती हैं, इसलिए रिवीजन करते रहना है। ठीक, आई होप कि आपको इस वीडियो मतलब कि ये जो लेसन था, सेशन था और लेक्चर था, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड तुम लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय झारखंड।